किसान आंदोलन चरम पर है और किसान दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं। लेकिन इसके पहले केंद्र की सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। सवाल क्या है, मास्टर स्ट्रोक कैसे खेला है केंद्र की सरकार ने? तो गन्ने की एमएसपी बढ़ने पर निश्चित तौर से आरएलडी को एक बड़ी राहत मिली है। नमस्कार, IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ये चैनल देख रहे हैं। चूंकि अब IBC 24 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दस्तक दे चुका है। इन दिनों तो आप जानते हैं कि किसान आंदोलन चरम पर है और किसान दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं। हालांकि 2 दिनों के लिए किसान ने अपने आंदोलन को स्थगित किया है। अभी भी बॉर्डर पर 300 कारें और 1200 ट्रैक्टर वहां पर रखे हैं। लेकिन इसके पहले केंद्र की सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। जैसा कि आप बार बार सुन रहे हैं, अर्जुन मुंडा यानी देश के कृषि मंत्री इस बात को बार बार कहते हैं, आपको सुनाई दे रहे हैं कि बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। अब सवाल क्या है, मास्टर स्ट्रोक कैसे खेला है केंद्र की सरकार ने, यह भी आपको बता दें। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसे कहते हैं, वहीं से कोई भी किसान आंदोलन खड़ा होता है। आप देख लीजिए, वहां हो गया या तो फिर हरियाणा या फिर पंजाब, लेकिन मूल रूप से आप देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खड़ा होता है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये माहौल गर्माता है तो केंद्र की सरकार ने निर्णय ये लिया कि एमएसपी, गन्ने की जो एमएसपी है उसे बढ़ा दी है। जो पहले 315 रुपए प्रति क्विंटल थी, अब उसका दाम 340 रुपए प्रति क्विंटल होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 1 अक्टूबर 2024 से बढ़ी हुई दरें लागू होंगी। अब एक तरफ किसान दिल्ली कूच करना चाह रहे हैं, जंतर मंतर पर धरना देना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ गन्ना के दाम बढ़ा दिए गए। अब इससे सीधे सीधे 5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। कहां कहां के जरा बताइए आप? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों बेल्टों में गन्ना की खेती बहुत होती है। तो यहां के किसान सीधे लाभान्वित होंगे, तो यानी 5 करोड़ किसान। अब ऐसे में जो किसान एकजुटता का दावा कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने जो एमएसपी बढ़ा दी है गन्ने पे, तो उससे भाई एक मैसेज भी तो जाएगा कि देखिए केंद्र सरकार तो बात मान भी रही है। हालांकि 2 दिन के लिए किसानों का आंदोलन स्थगित है। और चुनाव के लिहाज से अगर आप देखिएगा तो समाजवादी पार्टी के लिए भी ये जोर का झटका है और आरएलडी के लिए एक मजबूत पक्ष है। आरएलडी को अपने पाले में लाने के लिए पहले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को केंद्र की सरकार ने भारत रत्न दिया। अब इसके बाद जयंत चौधरी बोले कि अब मेरे पास विकल्प ही क्या बचता है। अब उसके बाद चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो खेती निर्भर है वो गन्ने पर है, अब गन्ने की एमएसपी बढ़ा दी, तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें जरा बढ़ गई हैं लोकसभा चुनाव के पहले। और किसानों का जो आंदोलन इन दिनों चरम पर है, इसके पहले भी 3 कानून वापस तो हुए, लेकिन इस बार केंद्र सरकार अलर्ट है। एमएसपी बढ़ गई, गन्ने के दाम बढ़ गए। और आपको बता दें, जो हमारी रिसर्च टीम है, उस रिसर्च टीम ने निकाला यह है कि जो अभी हम गन्ने के किसानों को एमएसपी दे रहे हैं, दुनिया में आप उठाकर देख लीजिएगा, हम सबसे ज्यादा दे रहे हैं। यानी भारत देश गन्ने के किसानों को सबसे ज्यादा एमएसपी दे रहा है बनस्पत दूसरे देशों की तुलना में अगर बात करें तो। इस लिहाज से केंद्र की सरकार ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहली बात तो लोकसभा का चुनाव अब से 20 या 25 दिन बाद बता दिया जाएगा कि आपके क्षेत्र में कब होना है। आरएलडी बीजेपी के साथ आकर बैठ गई है। आरएलडी और बीजेपी का जो गठबंधन है, वो जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चूंकि इसके पहले आरएलडी सपा के साथ लड़ी, बसपा के साथ लड़ी लोकसभा का चुनाव, अब जब बीजेपी के साथ आरएलडी जाएगी, लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतरेगी,
तो कम से कम उसके पास कहने के लिए बात तो रहेगी कि गन्ना की एमएसपी बढ़ा दी गई है, 315 के बजाय 340 कर दी गई, 8% सीधे बढ़ गया है। तो इस तरह से केंद्र सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं, यानी किसान आंदोलन को कमजोर करने का काम किया है। जो लगातार किसान जुड़ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है वो हटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को झटका भी है। ये आरएलडी और बीजेपी का जो गठबंधन बना है वो और सशक्त होगा। चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर सपा की तूती बोलती है, चूंकि वहां पर मुस्लिमों की संख्या बहुत है। और सपा आप जानते ही, अब भले पीडीए लेकर चल रही हो, लेकिन पहले सपा का एक ही फंडा था, माई। माई मतलब एम फॉर मुस्लिम, वाई फॉर यादव। और इसी समीकरण के सहारे मुलायम सिंह कई बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में। लेकिन अखिलेश यादव ने इसमें पीडीए जोड़ दिया, मतलब माई को हटा दिया और पीडीए ला दिया। जब पीडीए में क्या है, पीडीए पी फॉर पिछड़ा और डी फॉर दलित और ए फॉर अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक में मुस्लिम भी आ गए और दूसरी भी कम्युनिटीज आ गई। तो कई सीटों पर यादव और मुस्लिम ऐसी संख्या में है कि अपने आप वो, जैसे आप बदायूं ले लीजिए, जैसे आप मुजफ्फरनगर ले लीजिए, जैसे आप सहारनपुर ले लीजिए, यहां पर संख्या बड़ी ज्यादा है, 4-4 लाख मुस्लिमों की तादाद हो जाती है। तो गन्ने की एमएसपी बढ़ने पर निश्चित तौर से आरएलडी को एक बड़ी राहत मिली है। चूंकि आप किसी चुनाव में दूसरे पार्टनर के साथ जाते हैं और फिर आप एक बारगी नए पार्टनर के साथ आ गए। हालांकि 2009 में लोकसभा का चुनाव आरएलडी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लड़ा होगा, आपको ध्यान होगा, तब उनके सबसे ज्यादा सांसद पार्लियामेंट में पहुंचे थे। तो ये कमोबेश स्थिति है। तो केंद्र सरकार ने एमएसपी तो बढ़ा दी, लेकिन बीजेपी ने यहां मास्टर स्ट्रोक खोल दिया है। तो आप बने रहिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हमारे इस चैनल के साथ। इसी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां हम आपको लगातार देते रहेंगे। नमस्कार।